हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा सर्वाधिक आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। यहाँ पर जो है हमसे 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन जो है आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। तो प्रश्न की जो मुख्य उदाहरण है वो क्या है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से कौन देगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से कौन देगा। तो कौन कौन देता है ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन जो है आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। यहाँ पर सभी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक वाले पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह मतलब जिसका -m प्रभाव हो, जिसके बाद जो क्या दर्शाता हो, -m प्रभाव दर्शाता हो। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही वाले समूह यानी -m प्रभाव वाले समूह लगे होने चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि कौन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दे देगा। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक आसानी से दे देंगे जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी -m प्रभाव वाले समूह जुड़े हों। तो वो क्या कर देंगे, आसानी से जो है हमारे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया दे देंगे। कारण क्या है, क्योंकि जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही हो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में हम देख लेते हैं कि किसमें जो है -m प्रभाव लगा हुआ है या कौन जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो वही सबसे अधिक जो है आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देगा। अब यदि यहाँ पर बात करें हमारे पहले विकल्प की, पहला विकल्प क्या दिया गया था हमारे को, पहला विकल्प दिया गया था कुछ इस प्रकार से। पहला विकल्प दिया गया है तीनों पर Cl, यहाँ हमारा NO2 और यहाँ हमारा Cl जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एक NO2 समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ये NO2 समूह जुड़ा हुआ है। तो NO2 समूह क्या होता है हमारा, ये NO2 समूह क्या करता है, -m प्रभाव दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये हमारा। तो ये क्या करेगा, माइनस एम, ये हमारा क्या करेगा, -m प्रभाव दर्शाएगा, -m प्रभाव दर्शाएगा मतलब कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचता है। और जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहीं से आके बाहर से प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये वाला आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया दे सकता है। पहले हम बाकी के विकल्पों पर भी देखेंगे और फिर जो है हमारे उत्तर को लगाएंगे। तो पहला तो हमें दे रहा है। बात करें हमारे दूसरे विकल्प की, तो जो हमारा विकल्प बी है, विकल्प बी हमें क्या दिया हुआ है, तो एक CH3 समूह जोड़ा गया है इसी पर, CH3 समूह। अब जो CH3 जो समूह है ये क्या दर्शाता है, हमारा प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव ये दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। इसका मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देता है। और जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पर प्रतिस्थापन क्रिया होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं होगी। बात करें हमारे विकल्प सी की, विकल्प सी की यदि बात करें तो सी में दिया गया है हमें OCH3 समूह दिया गया है। तो ये हमारे को दिया गया है OCH3Cl। तो यहाँ OCH3 समूह क्या देगा, हमारा प्लस m प्रभाव दर्शाता है ये तो। ठीक है, तो प्लस m प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। और चौथे विकल्प की बात करें तो यहाँ पर तो कोई प्रभाव ही नहीं दर्शा रहा, यहाँ पर तो कोई प्रभाव नहीं दर्शा रहा। तो डी में हम लिख लेंगे, डी में कोई
प्रभाव नहीं दर्शाता, कोई प्रभाव ही नहीं दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा -m प्रभाव किसमें दर्शा रहा है? चारों में से विकल्प ए में। क्यों? यहाँ पर देखो, हम देख रहे हैं NO2 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनों को दे रहे हैं, और लास्ट वाले में तो कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है। तो वो पूछ रहा है सर्वाधिक आसानी से किसमें मिल जाएगा, तो जो जिसमें -m मिल रहा है उसमें सर्वाधिक आसानी से मिल जाएगा दिए गए विकल्पों में। तो विकल्प ए जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।